नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम विभिन्न विद्वानों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कथन का अध्ययन करेंगे। साथियों, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो विद्वान हैं ये बहुत बड़े विद्वान हैं साथियों, और इनके जो कथन हैं हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं कि किस विद्वान ने किस कथन का प्रतिनिधित्व किया है। तो देखिए साथियों, क्या है कि यहाँ पे हमने एक तरफ विद्वान लिखे और एक तरफ उनके कथन। विद्वान के लिए भी सूत्र है और कथन के लिए भी सूत्र है, चूँकि साथियों हम सूत्रबद्ध तरीके से ही अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, दो सूत्र हैं, इनको यदि आप याद कर लेंगे तो कभी भी किसी भी परीक्षा में किसी भी परिस्थिति में आप विभिन्न विद्वानों के कथन नहीं भूलेंगे। किस विद्वान ने क्या कथन कहा है, कौन सी बात कही, वो आप कभी नहीं भूलेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। देखिए, सूत्र है टगबज। विद्वान के लिए सूत्र है टगबज और कथन के लिए अब आ। विद्वान के लिए सूत्र है टगबज और कथन के लिए अब आ। आपको ये शब्द दो याद रखने हैं, बस आप कभी भी विद्वान और उनके प्रतिनिधित्व को नहीं भूलेंगे जो उन्होंने कथन कहे हैं। तो देखिए साथियों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं टी जी टग, बी जे बग, टग बग, टग बज। अब इनको हम फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो इधर देखिए, टी से थॉमस हेयर या टॉमस हेयर, आप टॉमस हेयर भी कह सकते हैं, थॉमस हेयर भी कह सकते हैं, जो आपको उचित लगे। ठीक है साथियों, चाहे तो आप टॉमस हेयर कह लीजिए, चाहे तो थॉमस हेयर कह लीजिए, एक ही चीज़ है। जी से GDH कोल, बी से बेंथम और JS जैसे JS मिल एक बहुत बड़े विद्वान हैं पॉलिटिकल साइंस के, यानी राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं साथियों। इनके कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अब देखिए साथियों, टी से टॉमस हेयर या थॉमस हेयर, जी से GDH कोल, बी से बेंथम और जे से JS मिल। इसके बाद कथन पे आते हैं। तो कथन के लिए सूत्र है अब आ। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ए बी अब, ए डबल ए यानी डबल ए, अब आ। ठीक है साथियों। तो ए से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी से व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, ए से एक व्यक्ति एक वोट और दूसरे ए से एक से अधिक मत का अधिकार। तो साथियों, ये हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जो हमें मत देने का अधिकार मिला है, वोट देने का अधिकार मिला है, उसी से संबंधित चार विद्वानों ने चार प्रकार की बातें, चार प्रकार के कथन कहे हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आज हम उनको स्पष्ट करेंगे साथियों, और आप थोड़ा सा ध्यान देना कभी नहीं भूलोगे। देखिए, थॉमस हेयर ने कहा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। साथियों, एक व्यवस्था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की होती है कि अनुपात में, कि किस अनुपात में कितने लोग कहाँ से आएंगे। जैसे अपने यहाँ लोकतंत्र है, तो अपने यहाँ जो व्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले को, यहाँ पे 50% का नहीं है। कुछ जगह फाउंडेशन ये भी होता है कि जिसको 50% से ज़्यादा मत मिलेंगे वही विजयी होगा। यहाँ पे सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी होता है। सपोज करो 100 वोट हैं, 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, उसमें से जिसको भी ज़्यादा वोट मिल जाए, सपोज करो 15-15 वोट मिलते हैं, एक को उससे ज़्यादा मिल जाते हैं, सपोज करो 20-20 वोट मिलते हैं, किसी को 18 मिलते हैं, किसी को 22, तो 22 वाला जीत जाएगा। एक तरीका यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने जो थॉमस हेयर ने बात कही वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कही है कि विभिन्न दल अपने कैंडिडेट खड़े करें या विभिन्न दलों के अनुपात में जो है उनके कैंडिडेट विजयी घोषित किए जाएं, और अनुपात में, यानी उसी अनुपात में, या जिसको जितना वोट मिलता है, दल के लिए वोट हो तो दल को जितना वोट मिलता है उसी अनुपात में उसके कैंडिडेट विजयी घोषित किए जाएं। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात हो गई। GDH कोल ने कहा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। इसने कहा साथियों कि जो व्यवसायिक करते हैं, विभिन्न लोग जो अपना व्यवसाय जो व्यवसाय करते हैं, उनको व्यवसाय के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। काहे के अनुसार? व्यवसाय के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो भी है वोटिंग या राजनीतिक की प्रक्रिया है उसमें। इसके बाद बेंथम ने कहा साथियों एक व्यक्ति एक वोट, कि चाहे वो राजा हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई हो, या उसका कोई भी
जाति, लिंग, धर्म कुछ भी हो, एक व्यक्ति को एक ही वोट का अधिकार होना चाहिए, जो कि इसमें भारत में अपनाया गया है। एक व्यक्ति एक वोट, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो या फिर खेत में काम करने वाला एक मजदूर हो, वोट की वही कीमत है जो एक इंजीनियर के वोट की होगी या एक डॉक्टर या वैज्ञानिक के वोट की कीमत होगी। वही वैल्यू एक खेत में काम करने वाले मजदूर की, नाई की काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले या जो भी हैं उनके वोट की बराबर कीमत। तो यहाँ पे जो बेंथम ने कहा है एक व्यक्ति एक वोट, ये यहाँ पे भारत में अपनाया गया है। इसके बाद जे.एस. मिल ने, साथियों जे.एस. मिल ने जो कहा है एक से अधिक मत का अधिकार, उसने ये बात रखी है कि जो व्यक्ति ज़्यादा कर देते हैं या ज़्यादा संपन्न है या ज़्यादा बुद्धिमान है, उनको एक वोट से ज़्यादा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, तो एक से अधिक मत का अधिकार। अब आप समझ गए होंगे किसने क्या कहा। अब फिर से आप डिटेल में समझ लीजिए साथियों। थॉमस एयर ने कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व होना चाहिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक इकाइयों में। जी.डी.एच. कोल ने का व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए राजनीतिक इकाइयों में, राजनीतिक जो भी क्षेत्र है उसमें। और बेंथम ने कहा एक व्यक्ति एक वोट, जो अपने भारत में लागू है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। और जे.एस. मिल ने कहा एक से अधिक मत का अधिकार। तो जे.एस. मिल ने कहा एक से एक व्यक्ति को, यानी एक से अधिक मत का अधिकार उसकी हैसियत के अनुसार, चाहे वो उसका बुद्धि हो या उसका आर्थिक स्तर हो, उसके अनुसार। तो साथियों यहाँ पे समझ गए होंगे आप। तो मात्र आपको 2 सूत्र याद रखना है, टगबज और अब आ। इनको आमने सामने लिख लिया, फुल फॉर्म कर दिया, अपने आप ही मिलते चले जाते हैं मैजिकल तरीके से। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझिए कि बहुत ही ये राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण लेखक हैं, विद्वान हैं और उनके कथन हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में